Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. I am the science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 7। आज हम शुरू करेंगे इसका चैप्टर 8 एंड डेफिनेटली फॉलोइंग द ट्रेडिशन एज ऑल ऑफ यू नो फर्स्ट लेसन जो किसी भी चैप्टर का होता है दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज़ स्पेशली फॉर टीचर। सो टीचर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब आउट देयर, लेकिन हमारी अपनी एक कोशिश है कि हमें सिस्टम की बेहतरी के लिए हम आपके लिए बेहतर तरह से जिस तरह से आपको गाइड कर सकें, जो आपको हम प्लानिंग दे सकें, जो हम आपको कुछ समझा सकें चीज़ें, ताकि हम ओवरऑल आप उन बातों पे अमल करें और हम इस सिस्टम को बेहतर कर सकें, हमारे रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर आएँ, हम लाइफ में ग्रो कर सकें, हम प्रोग्रेस कर सकें। सो चैप्टर 8 इज़ अबाउट हीट एंड टेम्परेचर। हम इस चैप्टर को खुद से पहले पढ़ेंगे अच्छी तरह से घर पे, ताकि हम इसके अंदर बहुत ही टिपिकल पॉइंट्स दिए गए हैं और ये बच्चे को समझाना इज़ नॉट सो ईजी। मतलब अगर हम खुद वेल प्रिपेयर्ड हैं तो हम बच्चे को रोज़मर्रा की लाइफ से, रूटीन लाइफ से, डेली लाइफ से उसको एग्जांपल दे के हम इस चीज़ों को एग्जांपल के जरिए समझा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें हमें खुद एफर्ट करनी है और बच्चे को सिंपल वर्ड्स में चीज़ों को समझाना है। कुछ इस चैप्टर में फार्मूलाज हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से ड्राई हैं, तो हमें चीज़ों को साथ लेकर चलना है। खुद अगर हमारी अपने नॉलेज पे ग्रिप होगी, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी हम बच्चों को सिंपल वे में समझा पाएंगे। और यकीन करें, एक दफ़ा की एफ़र्ट है, उस एफ़र्ट के बाद आपने कई साल उसी को लेके चलना है। तो यू नीड टू प्लान योर सेल्फ, यू नीड टू गो थ्रू द चैप्टर ऑल इन वंस। एक सिटिंग में बैठें, थोड़ा टाइम दें, 15 मिनट, आधा घंटा, आप देखेंगे बिकॉज बीइंग क्वालिफाइड पर्सन, बीइंग एजुकेटेड पर्सन, आपके पास ये सारा नॉलेज पहले से है, बट इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना और बुक की वर्डिंग को पढ़ लेना कि बुक में किस हद तक चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, टेम्परेचर के स्केल हैं, टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट किया है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो आई वुड शेयर आप सब लाजमी तौर पे जो टीचर इसको पढ़ाए पहले वो खुद इस चैप्टर को पढ़ ले, फिर लेक्चर को प्लान कर लें कि एक लेक्चर में मैंने क्या टॉपिक पढ़ाना है, उसको मैंने किस तरह से पढ़ाना है, एग्जाम्पल कौन सी देनी है, एक्टिविटी है, कैसे करवानी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एक आम टीचर को एक द बेस्ट टीचर, एक कंप्लीट टीचर बनाती हैं। सो एज ए होल हमारी जो टीम है गोहर पब्लिशर्स की, वी आर ट्राइंग कि हमारा सभी का जो टीचिंग स्टैंडर्ड है, टीचिंग लेवल है, वो बेहतर से बेहतरीन हो जाए। सो ये हमारी कोशिश है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप इस बात को ऑन कर रहे हैं, इस बात पे अमल कर रहे हैं। इसी में सभी हम सब की भलाई इसी में है, हम सब की तरक्की, हम सब की कामयाबी इसी में है। सो आइए हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं चैप्टर के एसएलओस। फर्स्ट एसएलओ इस चैप्टर का जो है, डिस्क्राइब द एक्सपेंशन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्शन ऑन कूलिंग इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। जो कि चैप्टर का नाम ही हीट एंड टेम्परेचर है, तो हमने बताना है कि किस तरह से चीज़ें हाई टेम्परेचर पे एक्सपैंड करती हैं, लो टेम्परेचर पे कूल करती हैं। ये टॉपिक है, इस बुक में दिया हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे तो हम इसमें से अहम बातें बच्चों को बता सकते हैं। सेकंड है, प्रिडिक्ट द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग, हीट गेन एंड हीट लॉस। कोई सब्सटेंस जब हीट गेन करेगा, हीट लॉस करेगा, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। थर्ड है, कंपेयर ऑल 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर इंक्लूडिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल। तो ये मैं जो बात कर रहा था कि टेम्परेचर्स के स्केल दिए गए हैं और उनकी इंटर कन्वर्जन है, किस तरह से हम एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयर आर सम फार्मूलाज एंड रिगार्डिंग दिस फार्मूलाज देयर आर सम न्यूमेरिकल्स एज वेल। डिफाइन द टर्म हीट एंड टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब स्टूडेंट्स ने छोटी क्लासों में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी हुई है, उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और बुक में इसका जिक्र भी किया गया है, हम उसी वाले से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ है, एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर एंड फ्लूइड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट यूजिंग द पार्टिकल मॉडल। सिक्स्थ है, कंस्ट्रक्ट द कंसेप्ट ऑफ हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन बाय अप्लाइंग पार्टिकल थ्योरी इंक्लूडिंग डेली लाइफ एग्जाम्पल। तो हमने हीट के कंडक्शन के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करना है और हमने डेली लाइफ की एग्जांपल देनी है उसमें से। सेवंथ है, आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन विद देयर एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। थर्मल एक्सपेंशन क्या है और थर्मल कंट्रैक्शन क्या है, इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल दी गई हैं। ये सॉलिड के ऊपर भी डिस्कस किया गया है और ये
लिक्विड के ऊपर भी डिस्कस किया गया है, बुक में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। जस्ट आपको टॉपिक्स को गो थ्रू खुद से करना है, देन यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल। सो 8th पॉइंट हमारे पास है, एक्सप्लेन द पार्टिकल मेथड्स ऑफ थर्मल इंसुलेशन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। सो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम किस तरह से इंसुलेटर को इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं, तो हमने एक किस्म की इम्पॉर्टेंस ऑफ इंसुलेटर बतानी है। सो डियर टीचर्स, ये है हमारे 8 SLOs, चैप्टर 8 है हीट एंड टेम्परेचर्स के 8 SLOs हैं। एंड आपको इन SLOs को किसी लेक्चर के शुरू में हमेशा डिस्कस करना है और फिर उसी SLO के ओरिएंटेड लेक्चर डिलीवर करना है, बुक से ही डिलीवर करना है, डेली लाइफ की एग्जांपल देनी है और अपने आप को प्लान करना है, नॉलेज देना है, ताकि आप कॉन्फिडेंस के ज़रिए इस टॉपिक को पढ़ा सकें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।